अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ गुल और अहमर को इश्क के बहुत सारे इम्तहानों से गुजारकर बिला आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसके आने वाले एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ नफीस को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो असद को गुल के हवाले करने का फैसला करेगा, और दूसरी तरफ अहमर का बाप भी अहमर और उसकी माँ को आईना दिखाते हुए उस राज का इंकिशाफ कर देगा जो गुल ने अहमर की इज्जत की खातिर छुपा के रखा था। और अहमर की माँ बुशरा बेगम की सारी तोपों का रुख अपनी तरफ होने के बावजूद अपने शोहर की इज्जत सबकी नजरों में गिरने से बचाई थी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ अहमर अपनी माँ की बातों में आकर खुद गर्ज बनकर असद को नफीस के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है और गुल को एतमाद में लिए बगैर कोर्ट में नफीस के हक में फैसले की तायीद करता है। तो गुल को अहमर के इस फैसले पे बहुत दुख पहुंचता है और वो अपने दोनों बच्चों असद और असफी को लेकर अपने भाई नोमी के घर चली जाती है, जहाँ नफीस कोर्ट के कागजात दिखाकर जबरदस्ती असद को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से गुल बहुत अपसेट होती है। और जब अहमर और उसकी माँ गुल को मनाने जाते हैं तब गुल अहमर से शिकवा करती है और इसके साथ घर जाने पे राजी नहीं होती, और अहमर की माँ इस बात का बतंगड़ बनाकर अहमर को गुल के खिलाफ बहुत उकसाती है और कहती है कि तुम भी नफीस की तरह इस गुल से अपना बच्चा अदालत के जरिए लेकर गुल को तलाक दे दो। और अपनी बीवी की बातें सुनकर अहमर के बाप को बहुत दुख होता है। और दूसरी तरफ नफीस, जो गुल की जिद और नफरत की वजह से और गुल को नीचे दिखाने के लिए कोर्ट की मदद से असद को ले तो जाता है, मगर 2 दिन भी इसका सही से ख्याल नहीं रख पाता। वो असद को अपनी भाभी और माँ के हवाले करके अपनी दूसरी बीवी पिंकी की तलाश में निकल जाता है, और जब वापस आता है तो असद को मट्टी के साथ खेलता हुआ देखकर अपनी माँ और भाभी पे गुस्सा उतारता है, मगर वो दोनों भी नफीस को समझाती हैं कि असद को इसकी माँ के हवाले कर दो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की परवरिश अपनी माँ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नफीस के लिए असद को संभालना और इसकी सही से देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि असद ना तो सही से कुछ खाएगा और ना ही नफीस के घर में खुश रहेगा। वो अपनी माँ को मिस करके रोएगा। तो नफीस को भी एहसास हो जाएगा कि इसने गुल की जिद में आकर असद को गुल से दूर करके असद के साथ ज्यादती की है, इसलिए अब वो दोबारा असद को लेकर गुल के पास जाएगा और इससे माफी मांगते हुए असद को गुल के हवाले कर देगा। गुल असद को लेकर बहुत खुश होगी और असद को गले लगाकर इसे बहुत प्यार करेगी और नफीस से कहेगी कि आपने असद को मुझे वापस कर दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जो कुछ आपने मेरे साथ किया और जो तकलीफ मुझे पहुंचाई है, इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ अहमर गुल के इस तरह घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत परेशान होगा और ऑफिस के किसी काम में भी इसका दिल नहीं लगेगा, और वो गुल और असद के साथ किए गए अपने रवैये के बारे में सोचेगा तो उसे अपना आप गिल्टी लगेगा। और जब घर जाएगा तो उसकी माँ उसे गुल को छोड़ने और असफी को अदालत के जरिए गुल से लेने पर उकसाएगी, तो अहमर के बाप को बहुत गुस्सा आएगा और वो अहमर और उसकी माँ को आईना दिखाने का फैसला करेगा। और वो सच्चाई जो गुल ने अहमर की इज्जत की खातिर अहमर की माँ से छुपाई थी, अब अहमर का बाप वो सच्चाई अहमर के सामने इसकी माँ को बताकर इनको आईना दिखाते हुए कहेगा कि तुमने सारी उम्र गुल के साथ नाइंसाफी की है, इसके साथ बुरा सलूक किया है और गुल को अहमर से औलाद ना होने के ताने दे देकर इसकी जिंदगी को अजाब बनाया हुआ था, जबकि कमी गुल में नहीं बल्कि तुम्हारी अपने बेटे में थी। लेकिन इसके बावजूद गुल ने अपने शोहर का पर्दा रखा और मुंह से उफ तक नहीं निकाला, बल्कि खामोशी से तुम्हारी सारी तल्ख बातें और ताने सुनती रही, मगर अपने शोहर की बेइज्जती नहीं होने दी। और अहमर, तुमने क्या किया गुल के साथ? पहले तो खूब मोहब्बत के दावे किए, असद को बेटा बनाकर रखने के वादे किए, मगर जैसे ही तुम खुद साहिब औलाद हुए तो तुमको असद का वजूद खटकने लगा और तुमने असद से जान छुड़ाने के लिए उसे नफीस के हवाले कर दिया। इस तरह से आईना दिखाए जाने पर एक तरफ तो अहमर का सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा और दूसरी तरफ अहमर की माँ का तो इस इंकिशाफ पे मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वो अपने किए पर बहुत पछताएगी। और दूसरी तरफ ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि नफीस की दूसरी बीवी पिंकी, जो नफीस को धोखा देकर इसके घर के कागजात, जेवरात और सारा कैश लेकर भागी थी, और नफीस पिंकी की तलाश में सरगर्दा और परेशान फिर रहा था। अब बिलाखिर नफीस को पिंकी का पता मिल जाएगा और वो पिंकी के घर पहुंच जाएगा, जहां पिंकी नफीस को देखकर परेशान हो जाएगी। इसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी। नफीस पिंकी की बदहवासी देखकर कहेगा, पिंकी, तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस तरह तुमको ढूंढ लूंगा। पिंकी नफीस को एक बार फिर धोखा देकर भागने की कोशिश करेगी, मगर नफीस इस बार इसका हाथ मजबूती से पकड़कर इसकी भागने की कोशिश को नाकाम करते हुए कहेगा
तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम एक बार फिर मुझे धोखा देकर भाग जाओगी? पिंकी, जो नफीस से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही होगी, वो चिल्लाते हुए कहेगी, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन नफीस इस बार पिंकी का हाथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या पिंकी एक बार फिर नफीस को चकमा देकर भाग जाएगी, या इस बार नफीस उसे सलाखों के पीछे ले जाने में कामयाब हो जाएगा? और दूसरी तरफ, क्या हकीकत जानने के बाद अहमर की माँ गुल से माफी मांगने और उसे असद के साथ कबूल करने पर राजी हो जाएगी? और क्या गुल अहमर और उसकी माँ को माफ करके अपने घर वापस चली जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।